कई सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि सर एग्ज़ाम में हम आखिर अपनी कॉपी कैसे लिखें। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं टॉपर्स की कॉपी। जी हां, टॉपर्स ठीक इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। कितना लिखें, कितने अच्छे तरीके से लिखें, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि वो जो 3 घंटे हैं उस 3 घंटे में आप अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से लिख पाएं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम व विद्याकुल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर के। जी हां, कई सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि सर एग्जाम में हम आखिर अपनी कॉपी कैसे लिखें। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं टॉपर्स की कॉपी। जी हां, टॉपर्स ठीक इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हम कैसे अपने कॉपी को लिखें, कितना लिखें, कितने अच्छे तरीके से लिखें। और सारे बच्चे ये ध्यान देंगे कि भैया सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। जी हां, 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे भैया, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो हम ये जान लेंगे कि भैया हम कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। और जब भी हम एग्जाम की कॉपी लिखें तो ये ध्यान रखें कि अगर कहीं कोई भी गलती हो जाती है तो हम इसको बहुत ज्यादा जो है काटे पीटे ना, केवल हल्का सा उसको क्रॉस कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर दिखेगी और जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर भी बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि बोर्ड परीक्षा में हम अपनी कॉपी कैसे लिखें, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी को लिख सकते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है, अनसीन पैसेज होता है, ये 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये 15 मार्क्स का आता है और इसी अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 4 क्वेश्चंस होते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं, तो 12 मार्क्स हो गए इसके। और जो 5वां क्वेश्चन होता है, 5th क्वेश्चन होता है, वो वोकैबुलरी से होता है। ये 1-1 नंबर के होते हैं, तो टोटल आपके 15 मार्क्स इससे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भैया ये जो अनसीन पैसेज है इसको अगर हम कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और आप ध्यान देंगे कि आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करेंगे या फिर ब्लैक स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर का हम यूज नहीं करेंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहां पर भैया पहला आंसर है, देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, राइटिंग भी अच्छी है ना। द ग्रेट डिफेक्ट ऑफ अवर सिविलाइजेशन इज दैट दो साइंस हैज गिवन humans abundant powers and knowledge which have the potential fit for the gods, we use them for inefficiently, we do not know how to use them for bigger and better purposes। फिर सॉरी, है ना, फिर यहां पर दूसरा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से सी, डी और ई ये आंसर इन्होंने अच्छे से भैया लिख दिए हैं। अब आते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, जी हां, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन का है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में। अब कई बच्चे हैं जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो हो सकता है 1.5 से 2 पेज में उनका आर्टिकल राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। पर कई बच्चे हैं जिनका 2 पेज से ज्यादा भी हो जाता है, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, है ना। हो सकता है आप बहुत ही दूर दूर लिखते हो, तो आपको 2 पेज से अधिक पेज की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ध्यान देंगे कि जब भी हम आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट का हमें विशेष ध्यान रखना है। जी हां, फॉर्मेट के फिक्स मार्क्स होते हैं। अगर आपने सही फॉर्मेट में नहीं लिखा तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, सही फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है और उसके जस्ट नीचे बाय नेम डालना है। ठीक है, तो यहां पर 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइजेज, नीड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन यंगस्टर्स लाइव्स। अब इन 3 में से आपको किसी भी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। जिस भी आर्टिकल
को लेकर के आप कंफर्टेबल हैं कि ये आर्टिकल हमें आता है, उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है और उसके नीचे बाय नेम। अगर आपका कोई नाम जो है वो नहीं दिया गया है बेटा, तो आप XYZ ABC इत्यादि जो है हम लिख देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप आराम से अपना जो है आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रॉपर 150 शब्दों में इन्होंने अपने आर्टिकल को कंप्लीट किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आर्टिकल को लिखना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट एंड एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, और you are Amit or Amita, write a letter to the editor of the local daily newspaper expressing your anguish over the problems faced by the people due to free sale of liquor everywhere। तो आप या तो एक एप्लीकेशन लिख दें कलेक्टर साहब को, और या फिर आप एडिटर जी को एक लेटर लिखें, ठीक है। लेटर टू द एडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ना। सब्जेक्ट इसका कुछ दूसरा हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। तो लेटर टू द एडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये भैया 10 नंबर का होता है और बहुत ही आसानी के साथ आप ये मार्क्स पा सकते हैं। तो ये भैया हो गया, ठीक है। सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस होता है, और उसके बाद हम डेट डालते हैं। हम ध्यान देंगे कि डेट और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम उसको ब्लैक पेन से लिख दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद द एडिटर, जो भी आपके न्यूज़पेपर का नाम है, लखनऊ टाइम्स लखनऊ, उसका एड्रेस। उसके बाद में हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया एंग्विश ओवर प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्री सेल ऑफ लिकर। उसके बाद सर, मैम, और फिर इन्होंने अपनी बात को कंप्लीट करी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ओवर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड टू द फ्री सेल ऑफ लिकर एट वेरियस रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। It is not an unknown fact that alcohol addiction has been rising in the nation since the past few years. This addiction saw a steep rise as after the COVID-19 imposed lockdown, various liquor stores came up with the huge discounts and free liquor for people. तो ये सारी चीजें भैया इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा लिखें, ठीक है, आप इसको और छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्यादा लिख दिया या थोड़ा बड़ा भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन उद्देश्य क्या है कि आप लेटर में अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाएं, और इन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अमिता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में था यू आर अमित और अमिता, तो आप अमित या अमिता जो भी हैं क्वेश्चन में दिया गया है तो आप यहां पर लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया रहता तो फिर आप यहां पर भी XYZ ABC PQR लिखते। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामर सेक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कई सारे बच्चे हैं जो भैया जब ये वाला सेक्शन आता है, MCQ वाला सेक्शन आता है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी कॉपी पर, है ना, सारे ऑप्शंस, जैसे इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए ना, तो वो चारों ऑप्शंस अपनी कॉपी पर लिखते हैं, उसके बाद सही आंसर को टिक कर देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है बेटा, है ना, और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप क्यों अधिक वक्त गवाएंगे, है ना। आपको अपना टाइम बचाना है बेटा, एग्जाम है ना, तो आपको अपना टाइम बचाना है। तो हम देख लेंगे, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड है, थर्ड है ना, फोर्थ है, 5 है। और इसमें हमें ध्यान देना है कि भैया इसमें देखो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें आपको सारे आंसर्स करने ही हैं। ये MCQ है ना, तो ये 5 प्रश्न है और पांचों आपको करने हैं। 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के मेरे भैया ये प्रश्न हैं। चलिए अब देखते हैं। तो हमने सिंपली इसको लिख दिया। अब इसमें आपका बस 1 से 2 मिनट का काम है। देखिए फटाक से आपने आंसर लिखा, क्वेश्चन 4 या आप इसको आंसर 4 आप कॉर्नर पे लिख दें या बीच में लिख दें, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। आप चाहें तो यहां एक लाइन छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं लग रहा है, तो आप लाइन नहीं भी छोड़ेंगे तब पर भी ये ठीक माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक एक लाइन छोड़ देते हैं तब पर भी ये एक पेज में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से सिर्फ एक ही आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए
चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी है भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फिर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, पैसिव वॉइस में चेंज करना, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, इसको नेगेटिव में बनाना है। फिर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मिस्टर पी के रॉय इज अ एमपी, व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियर, सेल सेल, साइट साइट। तो ये हो गया। अब ये जो भैया पांचवा प्रश्न है, ये जो ग्रामर का, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां हर एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो में से सिर्फ एक ही आपको करने हैं। अगर आप दोनों लिख देते हैं तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे कि दो में से सिर्फ एक ही आपको करने हैं, ठीक है। इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हिज फादर प्रेज्ड हिम सेइंग दैट ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है। दूसरे का आंसर है भैया ए, दूसरे का ए इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ही ran so quickly that he soon overtook his father, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज करना था, बहुत बढ़िया। फिर है इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ये पैसिव वॉइस में बनाया गया है। मिस्टर पी के रॉय इज एन एमपी, यहां पर एरर था, यहां पर अ एमपी था तो यहां पे एन एमपी, ये भी बिल्कुल सही है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये होमोफोन्स का है, सेल और सेल में डिफरेंस बताया गया है। सेल मतलब होता है कोशिका और सेल मतलब होता है SELL, सेल मतलब होता है बेचना। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेल और सेल को आप यहां पर ब्लैक स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अब हम देख लेते हैं अगला कि भैया और कैसे लिखेंगे। अब ये ट्रांसलेशन है ना जी, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो आपको ये जो पैसेज दिया गया है ये 5 मार्क्स का आता है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हम देख लेंगे सेक्शन डी, लिटरेचर सेक्शन, है ना। यहां पर भी देखिए ये 4-4 नंबर के भैया 2 प्रश्न है, ये 8 नंबर का है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, ए में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और बी है, बी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है कि जो ए में 2 क्वेश्चन है तो ए क्वेश्चन आपको करना ही करना है, लेकिन ए में कौन सा आप करेंगे ये आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं तो दोनों क्वेश्चन आपने ए के कर लिए, बी छोड़ दिया, दिक्कत हो जाएगी, या दोनों क्वेश्चन आपने बी के कर लिए, ए छोड़ दिया, तब पर भी दिक्कत हो गई। ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, और बी में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये ट्रांसलेशन का था, है ना, इसी प्रकार से हम बहुत ही अच्छे से लिख देंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए इन्होंने लिखा है, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअली क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोlemn, he was late for school and thought that Mr. Hamill would scold him, but to his surprise Mr. Hamill spoke very kindly to him and invited him in. However, what confused him the most was the presence of the village elders in the classroom. ये 7 का ए हो गया। अब 7 का बी, है ना, तो 7 का ए 2 क्वेश्चन था, 2 में से एक करना था। जो 7 का बी था उसमें भी 2 क्वेश्चन थे, 2 में से एक करना था, और ये दोनों यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिए गए हैं, और ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, तो हम इतना लिख देंगे और हमें ये 4 मार्क्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो भैया 4 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं, अब ये 7 मार्क्स का है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हिज होम, व्हाई डिड द ही लेटर डिक्लाइन इट, हाउ डिड द कोर्ट सीन एट मोतिहारी चेंज द कोर्स ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये दोनों प्रश्न हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है भैया, ठीक है। ये 7 मार्क्स का है, ये लगभग आप 1 पेज में लिख देंगे, उतना सफिशियंट माना जाएगा। कई लोग छोटा छोटा लिखते हैं तो हो सकता है उनका थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो ये भैया हमने लिख दिया है ना, आयरन मास्टर वाला जो भी क्वेश्चन था, चलिए वो हमने लिख दिया है, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए ये एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वहां पर 2 क्वेश्चन थे, 2 में से हमें सिर्फ एक करना है, इस बात का हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से आ जाएंगे
ये भैया आपके पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो सेंट्रल आइडिया भी है, 4 नंबर का है। 3 सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है, कोई एक लिखना है आपको, है ना जी। ये भी 4 नंबर का है, तो ये भी आप एक पेज में लिख देंगे, उतना सफिशियंट है, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 4 + 4 = 8, है ना। तो ये भी 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। यहां पर भी आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर जो ए है इसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक करना है। फिर 12 बहुत है ना, जो 12th क्वेश्चन हमारा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये 7 मार्क्स का है। यहां पर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 में से सिर्फ आपको एक करना है। एक बात का ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जब आप अपनी कॉपी, पूरी कॉपी लिख लें, तो एक बार सीरियल वाइज आप मिला लें कि कहीं कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में, चूंकि पेपर में बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइटी ले लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक आध क्वेश्चन उनसे मिस हो जाता है। हालांकि उनको पता रहता है, लेकिन वो एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो ये गलती ना हो, इसलिए जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो, आप ध्यान देंगे कि 10 से 15 मिनट आप अपने पेपर को पहले ही कंप्लीट कर लें, 10-15 मिनट पहले, ताकि आप अपने कॉपी को और अच्छे से देख पाएं, थोड़ा और उसको अच्छे से डेकोरेट कर पाएं, ताकि और अच्छा मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है बेटा, है ना, टाइम मैनेजमेंट का हम बहुत ही ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, पोएट्री से था, ये आपका सेंट्रल आइडिया है और हमने लिख दिया, है ना। और ये 11 का ए, 11 का बी, और फिर ये आपका 12 का बी। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए किसी स्पेलिंग में बेटा, है ना, किसी स्पेलिंग में अगर गलती हो जाती है, मान लीजिए यहां सेड है, ये गलत हो गया, तो आप सिंपली इसको एक बार ऐसे ही क्रॉस कर देंगे और बस इतना ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप इसको खूब ऐसे 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 ऐसे, ये फिर बेटा बहुत खराब लगता है ना। तो आपको कॉपी इतनी खराब नहीं करनी, अगर गलती हो गई है तो बस सिंपली आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं और ये चीज मान ली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी को लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। और जो 15 मिनट्स आपको बेटा मिलते हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ताकि वो जो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में आप अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से लिख पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।